जय हिंद मेरे देश के वासियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये ग्रामीण बैंक में ये बम्पर भर्ती आ चुकी है। तो ग्रामीण बैंक में आप कैसे इस भर्ती को भरेंगे, जिसमें कि इंग्लिश भी इसमें नहीं है। आप हिंदी अगर कहते तो हिंदी में ही आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका एज लिमिट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एज लिमिट है, बल्कि ये लास्ट तक अगर ये 48 साल के भी अगर आप हैं तब पर भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में हम आपको जानकारी को एकत्रित करके उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं। बस आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर इस तरह के नोटिफिकेशन आता है तो ज़रूर हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ उस पर कुछ पढ़ाने लिखाने का भी काम चलता है, तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ये ग्रामीण बैंक के बारे में। भर्ती है 2025 के लिए, जिसमें कि इंग्लिश अभी इसमें नहीं, हिंदी तो आप इसमें है, तो हिंदी से भी आप उसमें भर सकते हैं। और हिंदी रहेगा तो हिंदी पर भी आप इसको निपटा सकते हैं। इसका एज लिमिट जो है वो 48 साल है। साथ ही साथ चलिए इसमें एक एक करके अपन पूरा जानकारी को एकत्रित करते हैं और देखते हैं। जैसे ग्रामीण बैंक ये 2025 भर्ती है, और इसमें टोटल सीट की अगर बात करें कि टोटल सीट कितना है, टोटल पद कितना है, तो ये 13,217 सीटें हैं। 13,217 सीटें हैं किसमें, ग्रामीण बैंक में। ठीक है। आवेदन शुल्क जो है, यह आवेदन जो जितना भी शुरू होगा वो कब शुरू हो जाएगा, तो ये 1 सितंबर से, जो कि अभी शुरू हो चुकी है ना, ये शुरू हो चुकी है। तो आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा। और अंतिम तिथि जो है वो अंतिम तिथि है 21, कितना, अंतिम तिथि है 21 सितंबर। कितना, 21 सितंबर। ये जो अपडेट आया था वो आया था 31 अगस्त को। 31 अगस्त को ये अपडेट आया था। तो ये 1 सितंबर को जो है इसका फॉर्म शुरुआत है। उसके बाद लास्ट डेट इसका जो है, अगर बढ़ाएंगे तो उसमें भी हम वीडियो बना देंगे। कुछ अगर डॉक्यूमेंट का अगर उसमें कुछ रहेगा उसके भी वीडियो बना, उसका भी हम वीडियो बना करके आपको देंगे। बस आप सबसे एक ही निवेदन है कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ भी अगर नोटिफिकेशन का या कुछ भी अपडेट रहता है तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और नया जो भी आएगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो अंतिम तिथि जो है इसका वो 21 सितंबर को है। ठीक है। चलिए ये कौन इसमें जो है कौन भर सकता है इस भर्ती को, तो कौन भर सकता है या कौन कर सकता है, तो देखेंगे ये है IBPS, ये एक भर्ती है इसमें। फिर और अलग अलग तरह से इसमें है, जैसे CRPF, ये सब है। तो ये पूरे एक अलग अलग करके है, जो कि एक ग्रामीण बैंक के लिए है। किसके लिए है, ग्रामीण बैंक के लिए। ठीक है। चलिए कुल पदों की संख्या अभी जस्ट बताए थे कि कुल जो पद है वो कितना है, 13,217 है। उसमें किस किस चीज़ का वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्लर्क का हो गया, ऑफिसर स्केल का हो गया, जो कि इसमें 1, 2 और 3 लेवल का रहेगा। इन तीनों लेवल का आप भर सकते हैं। आप इसमें कौन भर सकते हैं उसका भी बता देंगे कि कौन कौन किस में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए और आगे कि महत्वपूर्ण अगर तिथि अभी देखे हैं तो वो महत्वपूर्ण भी तिथि देख लिए हैं कि जो आवेदन शुरुआत होगा वो 1 सितंबर से, अंतिम जो है वो कि 21 सितंबर तक। अगर हम इसमें एग्ज़ाम देखें तो ये प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा ये अगस्त में, शायद हो सकता है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए। अगस्त सितंबर ये संभावित था, ये तो कुछ है नहीं, ये कुछ मिस्टेक लिखा गया है ये और ये। ठीक। चलिए ये इसमें योग्यता की अगर बात करें तो देखिए योग्यता जो है, शैक्षिक योग्यता आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे भी है जो कि ग्रेजुएशन नहीं भी पास किए हैं फिर भी आप उसमें भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है इसमें आयु सीमा क्या, जैसे क्लर्क, तो क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ ऑफिसर के लिए, तो ऑफिसर के लिए देख लीजिए फिर इसमें कितना लगेगा, 18 से लेकर के 30, और ऑफिसर स्केल के जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए आप 21 से लेकर के, उसके लिए ग्रेजुएशन होनी ज़रूरत है। इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन होनी ज़रूरत है। और आरक्षण के अनुसार एज में छूट भी मिलता है। तो क्या बोले कि आरक्षण के अनुसार जब छूट मिलता है तो हो सकता है कि ये आपको 40 प्लस चल जाए। कितना, 40 प्लस एज तक ये चला जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें हम सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। तो सिलेक्शन का क्या सब इसमें प्रोसेस होता है, जैसे ऑफिसर ये जो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर इसका मेंस एग्ज़ाम होता है ना, पहले PT होता है, उसके बाद क्या होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है। फिर ऑफिसर वाले में तीनों होता है, पहले PT होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तीनों चीज़ होता है। ठीक है। और इसके बाद ऑफिसर स्केल अगर सेकेंड और थर्ड की अगर बात करें तो सिंगल एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक। इसके लिए सिंगल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। साथ ही साथ इसके लिए अगर भरते हैं तब जा कर के आपको क्या
तब जा कर के आपको मेंस और उसके बाद पीटी और मेंस इंटरव्यू तीनों होगा। लेकिन जब देखते हैं तो असिस्टेंस के लिए, तो इसके लिए पीटी और मेंस ये दोनों होगा। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये प्रीलिम्स पहले समझ लीजिए कि पीटी में क्या सब, तो रीजनिंग और जो भी कुछ कुछ होता है उस सब को आप पढ़ लीजिए, जो भी इसमें बहुत सारे कुछ होता है। फिर मेंस के लिए आप देखेंगे कि रीजनिंग, फिर जो भी अलग अलग इंग्लिश हिंदी, जो भी अगर हिंदी नहीं रखना है तो इंग्लिश रख लीजिए, इंग्लिश नहीं रखना है तो हिंदी रख लीजिए। इस तरह का काम कर सकते हैं आप दोनों में से, है ना। और साथ ही साथ इसमें जो इंग्लिश के साथ साथ जो है इंग्लिश या हिंदी कुछ भी रहेगा, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर भी लेंगे। निगेटिव मार्क भी है 0.25, इसमें निगेटिव मार्क है 0.25। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल में आपको 850 रुपया दी जाएंगे, तो 850 रुपया आपको लगेंगे। अगर ओबीसी में भी है फिर भी आपको, ओबीसी में भी है फिर भी आपको 850 रुपया लगेंगे। एससी एसटी में आते हैं तो इसमें आपको 175 रुपया लगेगा, ठीक। अब अगर आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करें इसके लिए देखेंगे, जैसे IBPS वेबसाइट है, उस पर जाइए, एक वेबसाइट आता है और उसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन पोर्टल इसको खोलिए और वहाँ पर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन में जो फ़ोटो होता है, सिग्नेचर होता है, उसको आप लोग अपलोड कीजिए। और अपलोड करने के बाद जो भी फ़ी होगा उस फ़ी को पेमेंट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 850 कटा, 850 कट दीजिए। उसके बाद 100, अगर 175 तो 175 इसको पे कर दीजिए। उसके बाद इसको फॉर्म को क्या कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको भरना चाहते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। और साथ ही साथ अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर और कुछ आएगा तो आपको हम ज़रूर बताते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।